कुर्बानी के हवाला से ये बहस हर साल चलती है कि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत है। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला का वाज़ेह हुक्म मौजूद है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि आप प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें और अपने रब के लिए कुर्बानी करें। तो जैसे फ़सल्लि नमाज़ पढ़ें ये फ़र्ज़ है और ज़रूरी है, ऐसे ही वन्हर कुर्बानी करना भी ज़रूरी है। लिहाजा कुरान मजीद की आयत से ये बात साबित हो गई, क्योंकि यहाँ अमर है। अमर जब मुतलक़ान हो, बग़ैर किसी कैद के हो, तो अमर जो है वो वजूब का फ़ायदा देता है। तो यहाँ रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप नमाज भी पढ़िए और कुर्बानी भी दीजिए। तो कुरान पाक की इस आयत से पता चल गया कि जो साहिबान हैसियत हैं उन पर कुर्बानी वाजिब है। और इस पर हदीस नबवी शाहिद है कि हदीस जो है सुनन इब्न माजा शरीफ में है। हदीस का नंबर है 3123 और इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू सआतुन वलम युदहि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिस बंदे को रब ने वसअत दे रखी हो फिर वो वसअत के बावजूद कुर्बानी न करे, तो हुजूर ने फरमाया फला यक़रबन्न मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो इतनी बड़ी जो वईद है ये वाजिब के बगैर नहीं हो सकती। लिहाजा कुरान पाक की आयत से भी मालूम हुआ कि कुर्बानी साहिबान हैसियत पर वाजिब है, और हदीस नबवी से भी साबित हुआ कि कुर्बानी साहिबान हैसियत पर वाजिब है।